नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमारा जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था प्रॉफिट एंड लॉस का, और इससे पीछे अभी तक हम परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है इस सीरीज़ के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस। और जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पढ़ा था और 5-4 क्वेश्चन भी ट्राई किए थे। अभी तक जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर वो क्लास ज़रूर देख ले, ये क्लास देखने से पहले, क्योंकि जो सारा का सारा बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का वो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। और जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। एक आर्टिकल 76 रुपये में बेचने पर एक शॉपकीपर को 52% का लाभ होता है। अगर वह उसको 75 रुपये में बेचता तो उसका प्रॉफिट कितना होता। एक दुकानदार ने एक आर्टिकल सेल किया 76 रुपये में। दो ही चीज़ पढ़ी थी हमने, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम उसको बोलते थे जो पैसे हमारी जेब से जाते थे, मतलब जिसको हम लागत मूल्य बोलेंगे, या फिर आप क्रय मूल्य बोल दो, मतलब जो पैसे मैंने किसी आर्टिकल को परचेज करने के लिए लगाए हैं। और जिसने वो आर्टिकल सेल किया है, मान लो मैंने किसी से 72 रुपये में कोई चीज़ खरीद ली, तो वो 72 रुपये उस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, और जब मैं वो उनको खरीद के लेके आऊँ तो मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस है। अब एक दुकानदार ने एक आर्टिकल 76 रुपये में सेल किया, लेकिन 76 रुपये में सेल करने के बावजूद भी उसने बोला कि प्रॉफिट कितना मेरा 52%। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, सारा का सारा काउंट होता है किस पे से, कॉस्ट प्राइस पे से। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस। अब 52% का प्रॉफिट, 52% का प्रॉफिट बोलोगे आप 52/100, और 4 पे कैंसिल आउट करूं तो मैं 4 पे 13 और 4 पे 25। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है या तो आप उसको इनिशियल वैल्यू बोल दो या फिर वो ओरिजिनल वैल्यू है। अगर वो आर्टिकल 25 रुपये का होता तो उस 25 रुपये के आर्टिकल के ऊपर जो डाटा मिलेगा वो हमेशा चेंज होता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट है तो 25 रुपये के आर्टिकल के ऊपर कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने, 13 रुपये का। 25 रुपये का आर्टिकल 13 रुपये का उसने प्रॉफिट कमाया, मतलब जो चीज़ 25 रुपये की पड़ी थी उसको उसने 13 रुपये के प्रॉफिट कमाते हुए कितने रुपये में सेल कर दिया उसको, 38 रुपये में। मतलब एक आर्टिकल जो 25 रुपये का था एक्चुअल में, उसके ऊपर उस दुकानदार ने 13 रुपये का प्रॉफिट कमाया, और 13 रुपये का प्रॉफिट कमाते हुए उस आर्टिकल को कितने रुपये में बेच दिया, 38 रुपये में। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। अब मेरे हिसाब से वो आर्टिकल 38 रुपये में सेल हुआ है, लेकिन उस दुकानदार के हिसाब से वो आर्टिकल कितने रुपये में बिका, 76 रुपये में। तो यहाँ से बोलोगे 38 वाली चीज़ किसके बराबर है, 76 के। तो ये वाला डाटा 2 गुना, अगर ये वाला डाटा 2 गुना तो ये वाला डाटा भी 2 गुना। मतलब जो वो आर्टिकल था वो कितने रुपए का था, 50 रुपये का। जो एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस मतलब जो लागत मूल्य था वो कितना था, 50 रुपये। 50 रुपये वाली चीज़ को उसने कितने रुपये में बेचा था, 76 रुपये में। अब उसने बोला कि अगर मैं इसको 75 रुपये में बेच के आता, अगर मैं इसको 75 रुपये में बेच के आता तो उस केस के अंदर मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस हो जो भी हो, लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता हो। तो यहाँ पे उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपये। मतलब जो उसकी लागत है 50 रुपये, 50 रुपये का आर्टिकल अब वो कितने रुपये में सेल कर रहा है, दोबारा से 75 रुपये में। अब 50 वाली चीज़ जब वो 75 रुपये में सेल करेगा तो कितने रुपए कमाए उसने, 25 रुपये। और जो 25 रुपये कमाए हैं वो उसका सारा का सारा प्रॉफिट किस पे से देखूंगा मैं, 50 पे से। जो लागत मूल्य होगा 25 का प्रॉफिट किस पे से, 50 पे से 1/2, और 1/2 को बोल दोगे 50%। मतलब इस आर्टिकल को अगर वो 75 रुपये में सेल करके आएगा तो 75 रुपये में सेल करने के बावजूद उसको प्रॉफिट होगा कितना का, 50%। यही उसने पूछा है कि जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, तो आपका आंसर जाएगा यहाँ से 50%। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोई कपड़ा व्यापारी डिस्काउंट का बाद में देखेंगे, आगे भी डिस्काउंट का है। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5 और 3 है। एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्यों का रेशो 5 और 3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये ज़्यादा हो, मतलब रेफ्रिजरेटर और जो टीवी का कॉस्ट प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस अगर 5500 रुपये हो तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। या तो रेफ्रिजरेटर की कीमत निकलवाएगा आपसे या फिर वो आपसे टीवी की कीमत पूछेगा। अब रेशो के अंदर रेफ्रिजरेटर और टीवी की जो कीमत का रेशो दिया वो कितना दिया, 5 और 3। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ मेरे हिसाब से जो रेफ्रिजरेटर है वो कितने रुपए का है, 5 का, या 5 यूनिट बोल दो, टीवी 3 रुपए का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया दोनों का वो किसके बराबर है, 2 रुपए के बराबर। मेरे हिसाब से रेफ्रिजरेटर और टीवी की कीमत के अंदर जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का, लेकिन जो उसने डिफरेंस बोला है यहाँ पे वो किसके बराबर बोला हुआ है, 5500 के बराबर। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 5500 के बराबर। तो कितने गुना, 2750 गुना। अब ये 2750 गुना, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई जो वो 2750 के बराबर है। मैंने आंसर किसका बताना है, 5 यूनिट का। तो 2750 गुना 5, 27 पंजे 135, 13,500 और 50 + 250। तो यहाँ से बोलोगे 13,750 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा होगा किसका, रेफ्रिजरेटर का। अगर वो आपसे टीवी की कीमत पूछेगा तो टीवी की कीमत आप बताओगे 2750 गुना 3, 27 × 81, 50 × 150, तो कितनी रहेगी वो 8250 रुपये। लेकिन जो उसने यहाँ पे आपसे आंसर पूछा है वो किसका पूछा था, रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर की आप कीमत बोलोगे कितनी आई, 13,750। अगर वो आपसे टीवी की कीमत पूछता तो टीवी की कीमत कितनी है, 8250 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार है और वो जो बुक खरीदता है 150 से लेकर 300 तक की रेंज की बुक खरीद के लेके आता है, 150 से लेकर 300 तक की रेंज की, और जो वो सेल करता है 250 से लेकर 350 तक की रेंज में। उसने 15 बुक परचेज की, तो उसने पूछा है कि रुपए के अंदर जो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा। अब मुझे खुद एक चीज़ बताना, अगर आप खुद दुकानदार रहे हो और आपको बोल दिया जाए कि 15 बुक आपने लेके आनी है, रेंज बोल दी 150 से लेकर 300 तक, मतलब कम से कम उस एक बुक का प्राइस 150 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस 300 रुपये है। और जब आप सेल करोगे उस टाइम पे कंडीशन क्या है कि सेल करते टाइम 250 से लेकर 350 तक का प्राइस है, मतलब मिनिमम आप उसकी वैल्यू कितनी रखोगे, जो सेलिंग प्राइस है 250 रुपये, और मैक्सिमम आप कहाँ तक सेल कर सकते हो, 350 तक। 15 बुक लेके आया, वही 15 बुक सेल करनी है। उसने पूछा कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहा होगा। तो यहाँ से एक चीज़ बताना मुझे, अब मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए जब भी आप वो आर्टिकल परचेज करोगे तो वो आर्टिकल कम से कम कीमत में लेके आओगे, तो कम से कम कीमत क्या रही होगी यहाँ पे, 150 रुपये। और जब आप उसको सेल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में 350 रुपये। तो कम से कम जो कीमत है, मतलब जो भी मैंने एक बुक खरीदी होगी तो कम से कम मैं कितने की लेके आऊँगा, 150 रुपये की, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करोगे, जो उस बुक का कॉस्ट प्राइस होगा मिनिमम से मिनिमम आप उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेके आओगे, और जब आप उसको सेल करोगे तो सेल करते टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉस्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो एक बुक अगर मैं 150 रुपये की लेके आऊँ
और जब उसको सेल करूं तो सेल करते टाइम उसकी कीमत मैं 350 रुपये रखूं, तो यहाँ पे देखोगे आप कि एक बुक जब मैंने खरीदी उस टाइम पे उसकी कीमत 150 रुपये है, और जब मैं उसको सेल करूंगा तो सेल करते टाइम मैंने उसी बुक की कीमत कितनी रखी, 350 रुपये। तो एक बुक के साथ में कितने रुपए बचाए उसने, 200 रुपये, क्योंकि एक बुक उसने खरीदी कितने रुपए की, 150 की, और जब उसने वही बुक सेल की, सेल करते टाइम कितने रुपए की, 350 रुपये की। तो एक बुक के साथ में वो 200 रुपये कमा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसी ऐसी कितनी बुक है उसके पास में, 15। एक बुक के साथ में 200 रुपये कमाएगा तो 15 बुकों के साथ में कितने रुपए कमा लेगा, 3000 रुपये। यही उसने पूछा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बता के उसका क्या रहा होगा। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से सम को। किसी व्यक्ति ने 15 बुक परचेज करनी है, बाद में वही 15 बुक सेल करनी है, तो उसने बोला कि जब परचेज करने जाएगा तो उसको रेंज दी जाएगी 150 से लेकर 300 तक की बुकें हैं मेरे पास में, और जब वो सेल करेगा, सेल करते टाइम जो रेंज रखनी है उसने 250 से लेकर 350 तक। लेकिन एक कंडीशन दी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उसने लेना है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए वो क्या करेगा, कम से कम कीमत में लेके आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में उसको बेचेगा। तो एक बुक अगर वो 150 रुपये की लेके आए और उसको सेल करेगा वो 350 रुपये के अंदर, तो एक बुक के साथ में कितने रुपए कमाएगा वो, 200 रुपये। एक बुक के साथ में 200 रुपये कमाएगा। ऐसी ऐसी उसके पास कितनी बुक है, 15 बुक। अगर एक बुक के साथ 200 रुपये कमाए तो 15 बुकों के साथ कितने रुपए कमा लेगा वो, 3000 रुपये। यही उसने पूछा था कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3000 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। एक घर और एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% का लॉस हुआ और दुकान पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल लॉस प्रॉफिट उसका क्या रहा होगा। अब एग्जामिनर क्या क्वेश्चन ऑप्शन क्या देगा, आप यहाँ पे आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, और हमेशा पहला ही ऑप्शन दिया मिलेगा आपको, लेकिन इस केस के अंदर आपको कभी भी नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन को। एक आदमी ने घर और दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में खरीदा, मतलब एक की कीमत 1 लाख थी, तो दोनों कितने रुपए के पड़े उसको, 2 लाख रुपए में। खरीदे या बेचे हैं, 1 लाख रुपए में बेचा, दोनों को प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, तो दोनों कितने रुपए के सेल होंगे उसके, 2 लाख रुपए के। 20% को बोलोगे आप 1/5, यहाँ पे भी 1/5। जो वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में दे ही मिले वो उसकी इनिशियल वैल्यू, और ऊपर वाला हमेशा चेंज होने के बाद में क्या आएगी, फाइनल वैल्यू। अगर उस घर की कीमत 5 रुपये हो तो 1 का लॉस, अगर दुकान की कीमत 5 रुपये ओरिजिनल, उसके ऊपर 1 का प्रॉफिट। 5 वाली चीज़ के ऊपर 1 का लॉस हो जाने के बाद में वो चीज़ कितने रुपए की सेल होगी, 4 रुपये की। अगर एक आर्टिकल 5 रुपये का है और उसके ऊपर 1 रुपये का लॉस हो, 5 वाली चीज़ के ऊपर 1 का लॉस, तो वो चीज़ कितने में जाएगी, अब 4 में। अगले केस के अंदर 5 वाली चीज़ के ऊपर 1 का प्रॉफिट, अब की बार वो चीज़ कितने में जाएगी, 6 में। यहाँ पे 5 वाली चीज़ 4 में और यहाँ पे 5 वाली चीज़ 6 में। तो ओवरऑल बोलोगे यहाँ से कि सर 25 वाली चीज़ कितने रुपए में गई, 24 में। मतलब जो आर्टिकल 25 का था वो आर्टिकल अब कितने में गया, 24 में। यहाँ से एग्जामिनर 2 वे में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कभी कभार तो डाटा आपसे परसेंटेज में मांगेगा कि ओवरऑल लॉस प्रॉफिट बताओ परसेंटेज के अंदर, और पहला ही ऑप्शन दे के जाएगा आपको वो नो लॉस नो प्रॉफिट का, जो कभी भी आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो 25 से 24 अगर वो परसेंटेज के अंदर आपसे बोले तो आप बोलोगे घर और दुकान दोनों मुझे कितने रुपए के पड़े थे जब मैंने खरीदे, 25 रुपये के, और जब मैंने दोनों को सेल किया, सेल करते टाइम दोनों कितने रुपए के गए, 24 रुपये के।
मतलब जो चीज़ मैं 25 की लेके आया था वो कितने रुपए में गई, 24 रुपये में। तो यहाँ से बोलोगे कि सर 1 रुपये का लॉस हुआ है। मेरे हिसाब से लॉस कितने का है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का लॉस किस पे से, 25 पे से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो ये है और ये वाला दोनों का सेलिंग प्राइस। 1 यूनिट का लॉस 25 पे से, परसेंटेज के नाम का 100, 25 पे 4, तो आप बोलोगे कि सर लॉस हुआ कितना, 4% के बराबर। अगर परसेंटेज के अंदर आपसे डाटा पूछे तो लॉस है कितने का, 4% का। लेकिन उसने यहाँ पे डाटा आपसे रुपए में मांगा है, तो मेरे हिसाब से दोनों सेल हुए 24 में, लेकिन उसने बोला था कि प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। अगर प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया तो दोनों कितने रुपए के जाएंगे, 2 लाख के। तो 24 वाली चीज़ किसके बराबर है, 2 लाख के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बोलोगे 2/24 लाख, 2/24 लाख, 2 पे 1 और 12। तो 1 यूनिट किसके बराबर आया आपका, 1/12 लाख के। तो यहाँ पे लॉस भी कितना है, 25 यूनिट की लेके आया था, बेची कितने में है, 24 यूनिट में। 1 यूनिट का लॉस, 1 यूनिट की वैल्यू 1/12 लाख के बराबर। तो लॉस मुझे कितना हुआ यहाँ पे, 1/12 लाख का। ध्यान रखना भी, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम अंदर पहला ऑप्शन देके जाएगा आपको नो लॉस नो प्रॉफिट का, जो कभी भी आंसर नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना भी, जब भी आंसर आपसे वो परसेंटेज वगैरह मांगे तो इस डाटा की कोई ज़रूरत नहीं। उस टाइम पे डायरेक्ट यहीं से आंसर बोल सकते हो कितना लॉस हुआ, 1 का लॉस किस पे से, 25 पे से, ओवरऑल 4%। लेकिन अगर वो डाटा आपसे रुपए में मांग रहा है तो फिर वो डाटा यूज करना पड़ेगा जो डाटा देके गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 रुपये पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, एक पर उसे 20% प्रॉफिट हुआ और एक पर उसको 20% का लॉस हुआ। तो पूरे सौदे में क्या नतीजा रहा, सेम वही क्वेश्चन हो गया अभी, या तो रुपए में लॉस पूछेगा आपसे या फिर परसेंटेज के अंदर। एक पे 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट 1/5, 20% लॉस 1/5। 5 वाली चीज़ के ऊपर 1 का प्रॉफिट, 5 वाली चीज़ के ऊपर 1 का लॉस। अगर 5 वाली चीज़ के ऊपर 1 का प्रॉफिट आएगा तो 5 वाली चीज़ कितने रुपए में गई, 6 रुपये में, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू ऊपर वाला चेंज और चेंज होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास में वो फाइनल वैल्यू। 5 वाली चीज़ 6 रुपये में सेल कर दी, लेकिन नीचे एक पाइप के ऊपर लॉस, तो 5 वाली चीज़ 4 रुपये में। ओवरऑल बोलोगे 25 वाली चीज़ कितने में गई है, 24 में। ओवरऑल 25 वाली चीज़ कितने रुपए में सेल हुई मेरी यहाँ पे, 24 रुपये में। तो एक पाइप जो उसने बेचा था, एक पाइप 12 रुपये पाइप के हिसाब से बेचा था। अब 2 पाइप, अगर एक पाइप 12 रुपये का बेचा जाएगा तो 2 पाइप कितने रुपए के गए, 24 के। और मेरे हिसाब से भी दोनों पाइप लेके कितने के आया मैं, 25 के, और दोनों पाइप बेचे कितने, 24 के। मेरे हिसाब से भी 24 के गए, उसके हिसाब से कितने रुपए के गए, 24 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर। अगर वो रुपये में लॉस पूछे आपसे, लॉस कितने का हुआ है, 1 ही यूनिट का, क्योंकि 25 यूनिट की वो चीज़ में लेके आया था, लेकिन मैंने सेल कितने में कर दी, 24 यूनिट में। तो 1 यूनिट का ही लॉस, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट का लॉस हुआ, तो लॉस यहाँ पे बोलोगे आप 1 रुपये का है। अगर वो डाटा आपसे परसेंटेज के अंदर मांगे कि परसेंटेज में लॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 1 यूनिट का लॉस है किस पे से, 25 पे से, और 1/25 आप बोलोगे 4%। मतलब ओवरऑल उसको लॉस रहा कितने का, 4% का। जैसे जिस बच्चे ने परसेंटेज का चैप्टर किया होगा वहाँ पे भी क्वेश्चन थे इस टाइप के कि एक बार एक डाटा को 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, ओवरऑल क्या आएगा। वहाँ पे ऑप्शन देता था एग्जामिनर नो चेंज, लेकिन उस केस के अंदर हमने देखा था हमेशा 4% डिक्रीज मिलती थी वो वैल्यू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, लेकिन वैसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। 480 रुपये में सेल कर दिया उसको,
और इस केस के अंदर उसको 20% लॉस हुआ, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? मतलब जब शुरुआत में उसने बोला कि मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पर वो किस कीमत पर उस आर्टिकल को बेचना चाहता था? क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भाई। एक दुकानदार ने सोचा कोई भी आर्टिकल होगा उसके पास में, वह उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में सेल करना चाहता है, लेकिन उसने वो आर्टिकल 480 रुपये में सेल कर दिया और 480 रुपये में सेल करने के बावजूद उसको लॉस हुआ कितना? 20% का। अब एक आर्टिकल उसने 480 रुपये में सेल किया, 480 रुपये में सेल करने के बावजूद उसको 20% का लॉस है। अब 20% का लॉस आप बोलोगे कि सर 1/5। अगर उस आर्टिकल की इनिशियल वैल्यू बोलूँ मैं, तो इनिशियल वैल्यू अगर 5 रही होगी तो 5 के ऊपर 1 का लॉस। 5 वाली चीज़ पे अगर 1 का लॉस होगा तो वो चीज़ कितने रुपए में सेल हुई? 4 रुपये में। अब जो उसने पूछा है कि जो 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता था, अगर वो उसको 20% प्रॉफिट में बेचता तो फिर उसकी कीमत क्या होती? तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, लॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सीपी का पता हो, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि जब तक आपको इसी चीज़ का नहीं पता होगा, जो पैसे आपकी जेब से लगे हैं, मतलब जो उसका लागत मूल्य रहा है, अगर लागत मूल्य का मुझे नहीं पता होगा तो मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं बता पाऊंगा कि वो सेल कितने में होगी। अब उसने बोला कि 480 रुपये में उसने बेचा, लेकिन 480 रुपये में बेचने के बावजूद वो लॉस में कितना? 20%। अब 20% का लॉस सॉरी 20% का लॉस आप बोलोगे 1/5। 5 वाली चीज़ पे 1 का लॉस, और 5 वाली चीज़ पे अगर 1 का लॉस होगा तो वो चीज़ 4 रुपये में गई। मेरे हिसाब से 4 में गई, लेकिन उसके हिसाब से चीज़ गई है 480 में 120 गुना। अब 4 वाली चीज़ 480 में 120 गुना, तो 5 वाली चीज़ भी कितने की आएगी? 120 गुना 600 रुपये की। जो 600 रुपये आए वो 600 रुपये क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब मुझे लागत मूल्य का पता चल गया, मगर उसकी जेब से जो पैसा लगा था वो वैल्यू कितनी है? 600 रुपये। अब 600 रुपये वाली चीज़ को अगर वो 20% प्रॉफिट में बेचे, तो उस केस के अंदर उसने पूछा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब 600 वाली चीज़ को अगर मैं 20% प्रॉफिट में सेल करके आऊँ, तो यहाँ से बोलोगे कि सर 10% ही वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर। अब 600 का जब आप 10% निकालोगे, 10% किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो 20% 120 के बराबर। 600 वाली चीज़ के ऊपर अगर 120 रुपये कमाएगा तो वो चीज़ कितने रुपए में सेल हो जाएगी? 720 रुपये में। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं सम को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। एक दुकानदार ने सोचा कि एक आर्टिकल को मैं 20% प्रॉफिट में सेल करूं, लेकिन उसने वो 480 में सेल कर दिया। 480 में सेल करने के बावजूद उसको 20% का लॉस हुआ। तो जो 20% का लॉस हुआ, 5 वाली चीज़ उसकी 4 में गई, लेकिन मेरे हिसाब से 4 में बिकी। एक्चुअल में वो 4 में नहीं, कितने में गई हुई है? 480 में। 4 वाली चीज़ 480 में 120 गुना, तो एक्चुअल में थी भी वो 5 की नहीं, 120 गुना 600 रुपये की। मतलब जो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 600 रुपये। अब 600 रुपये वाली चीज़ पे जब वो 20% प्रॉफिट कमाएगा तो वो चीज़ कितने रुपए की जाती? अब 600 वाली चीज़ पे जब 20% प्रॉफिट निकालोगे, एक डॉट लगते ही वैल्यू 10%। 10% 60 के बराबर, तो 20% 120 के बराबर। 600 वाली चीज़ पे 120 रुपये का प्रॉफिट, तो वो चीज़ कितने रुपए में गई? अब 720 में। तो मतलब जो उसका न्यू सेलिंग प्राइस आएगा 20% प्रॉफिट कमाने के बावजूद, वो क्या आएगा आपका? 720 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु 5% आने के बदले, मतलब पहले उसको 5% लॉस में बेच रहा है, वो उसके बदले 5% प्रॉफिट में बेच देता है और उसे 5 रुपये ज्यादा मिले, तो उसका लागत मूल्य क्या था? एक आर्टिकल एक दुकानदार
पहले 5% लॉस में बेचता है, बाद में उस आर्टिकल को 5% प्रॉफिट में सेल कर देता है, और ऐसा करने से उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताना, पहले वो 5% लॉस में है और अब वो 5% प्रॉफिट में चला गया, तो उसको कितने रुपए ज़्यादा मिले? 5 रुपये। अब बहुत से बच्चे तो ये दिमाग लगा देंगे कि माइनस का 5% लॉस, 5% प्रॉफिट, ओवरऑल 0। लेकिन 5% लॉस से 5% प्रॉफिट में आने के लिए उसको 10% पैसे कमाने पड़े। अगर मैं और एग्जांपल दे के समझाऊं आपको, आज आपने किसी के 100 रुपये देने हो, आज आपने किसी के 100 रुपये देने हो या आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए हो, और कल को आप मुझे आकर बोलो कि सर हमने उसके 100 रुपये भी चुका दिए और आज हमारे पास 100 रुपये हैं, कि सर हमने उसके 100 रुपये भी चुका दिए और 100 रुपये देने के बावजूद आज भी हमारी जेब में 100 रुपये बचे हुए हैं, तो यहाँ से बोलूँगा मैं कि आपने कितने रुपए कमाए हैं? 200 रुपये। आपने जो गेन किए पैसे वो कितने हैं? 200 रुपये, क्योंकि पहले आपने ये 100 रुपये चुकाए हैं जिसके देने थे, ये 100 रुपये देने के बावजूद आप 0 के ऊपर आए, और 0 के बाद आप प्लस की ओर बढ़े तो आपने कितने रुपए ऐड कर लिए? 100 रुपये। 100 रुपये पहले आपने जिससे उधार लिए थे वो दे के आए, उसके बाद 100 रुपये आज आपकी जेब में भी हैं, तो आपने ओवरऑल कितने रुपए कमा लिए? 200 रुपये। इस क्वेश्चन के ऊपर आना दोबारा से। मैं पहले 5% के लॉस में था, 5 रुपये ज़्यादा होते ही मैं कितने परसेंट प्रॉफिट में चला गया? 5% प्रॉफिट में। पहले 5% का लॉस, अब मैं 5% प्रॉफिट में। तो यहाँ से बोलोगे कि सर ओवरऑल जो हमने कवर किया वो कितना किया है? 10%। अब मेरे हिसाब से परसेंटेज में तो 10% बढ़ा मैं, लेकिन रुपए में कितना बढ़ा हूँ? 5 रुपये बस। जो यहाँ पे आपको परसेंटेज के अंदर चेंज दिखाई दे रहा, -5 से +5 कितना हुआ? प्लस का 10%, क्योंकि -5 से पहले आप 0 के ऊपर आओगे, फिर 0 से आप +5 के ऊपर जाओगे। तो 10% की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के बराबर। अगर 10% 5 के बराबर, जो मेरे पास पैसे थे, मतलब जो लागत मूल्य है उसका, वो तो वैल्यू कितनी होगी? 100%। अब 10% ही 5 के बराबर, तो यहाँ से जब आप 100% निकालोगे तो 100% किसके बराबर आएगा? 50 के बराबर, क्योंकि 10% की आप 10 से गुना करोगे, तो इस साइड 5 की भी आप किससे गुना करोगे? 10 से। तो 100% वैल्यू किसके बराबर चलेगी? 50 के बराबर। यही उसने पूछा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल जाएगा? आपका 50 रुपये के बराबर। मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं है भाई। अगर आपने हर एक टाइप वाइज अगर मैं बात करूं, हर एक टाइप के 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं, 5-7 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से लगा रखे हैं, उस टाइप के प्रैक्टिस कर रखे हैं, उसके बाद जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन उस टाइप से रिलेटेड आएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा, तो आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे। एग्जामिनर कभी भी टाइप चेंज नहीं करता, कभी भी मतलब कंसेप्ट नहीं चेंज करता। एग्जामिनर क्या करता है? बस इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना देता है। अब यहाँ पे 5% की जगह अगर मैं बोलूँ 10.2% लिख देगा, 10% 10.5% लिख देगा, 11.22% लिख देगा। अब वो डाटा उसने फ्रैक्शन के अंदर डाल के, डेसिमल के अंदर डाल के क्या कर दिया? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को टिपिकल बना दिया थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को टिपिकल बना दिया, ऐसा तो नहीं उसने कंसेप्ट चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो अभी इसी कंसेप्ट से लगेगा वो, और उस क्वेश्चन को बच्चा इजीली सोल्व कर पाएगा अगर उस बच्चे का कंसेप्ट सॉलिड होगा तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने यही पूछा था कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब लागत मूल्य, तो वो क्या आएगा? आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ से? 50 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% आने पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% आने पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51 रुपये 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचता, यदि वह उस वस्तु को 51 रुपये 80 पैसे अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसको 6% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें।
सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन किया था। 5% का लॉस, फिर 5% का प्रॉफिट, किसकी वजह से हुआ था? 5 रुपये बढ़ने की वजह से। अब की बार वो 12.5% के लॉस में है और 6% के प्रॉफिट में चला जाएगा। किसकी वजह से? अगर 51 रुपये 80 पैसे ज़्यादा में बेच के आए। एट प्रेजेंट वो 12.5% लॉस में है, 51 रुपये 80 पैसे ज़्यादा में बेचते ही वो कितने रुपए के प्रॉफिट में चला जाएगा? 6% में। तो यहाँ पे आप ओवरऑल बोलोगे कितना कवर किया उसने? 18.5%, क्योंकि माइनस का 12.5 और प्लस का 6%, ओवरऑल कितना कवर करना पड़ा उसको? 18.5%। तो 18.5% को आप यहाँ से बोलोगे 18 दूनी 36 और 1 37/2% इज इक्वल टू किसके है? 51 रुपये 80 पैसे के, क्योंकि जो ये 37.5% हुआ है वो किसकी वजह से आया है? इस 51 रुपये 80 पैसे की वजह से। डेसिमल के नाम का डिवाइड में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 37 पे कैंसिल आउट करोगे, 37 से कम 37, यहाँ से बचेगा आपका 11 नहीं 100 का, यहाँ से आपका बचेगा 14, 148, 13 और 1 14, 148 बचेगा आपका। यहाँ से मेरे हिसाब से 4 गुना मिलेगा, 30 का 120, 7 चौके 28 और 2 पर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आई 8/10 के बराबर। अब 1% की वैल्यू 8/10 के बराबर, लेकिन वैल्यू किसकी बतानी है? 100% की। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, किसके बराबर आया? 80 रुपये के बराबर। 12.5% का लॉस, और अगर वो 51 रुपये 80 पैसे ज़्यादा में बेचता उस आर्टिकल को तो 6% का प्रॉफिट। ओवरऑल बोलोगे 18.5%, 12.5% का इस साइड से, 6% उस साइड से। 18.5% को जब आप सोल्व करोगे, 18 दूनी 36 और 1 37/2, किसकी वजह से? 51 रुपये 80 पैसे। यहाँ से डेसिमल हटाया, इसके नाम का नीचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो जब 37 पे आपने डिवाइड किया, 37 से कम 37, उसके बाद 37 का 148, तो 14/10। हमने यहाँ पे 4 मान लिया था भैया, ये 1 नहीं देखा। वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 14/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और जो अब 100% वैल्यू आई आपकी 140 के बराबर आएगी। 1 मिनट रुको बे, 14/10, ये एक 2 हो रही साइड, ये 2 भी आपका उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 14 दूनी 28, 28/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 280 के बराबर आएगा। जो कॉस्ट प्राइस आएगा आपका वो 280 रुपये के बराबर आएगा। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से एक बार में। यहाँ पे जो हमारा था 37.5%, ये 37.5% किसकी वजह से? 51 रुपये 80 पैसों की वजह से। यहाँ से डेसिमल हटाओगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 37 पे कैंसिल आउट करोगे, ये 14 पे कैंसिल आउट हुआ। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, ये उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा 14 के साथ। तो 1% की वैल्यू आई 14 गुना 2/10, लेकिन जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो वैल्यू किसके बराबर आएगी? 100% के बराबर। 1% आपका 28/10, 100% जब आप निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 14 दूनी 28, 28 और 10 कितना आएगा आपका? 280 रुपये। यही उसने पूछा है, जो कॉस्ट प्राइस आपका वो किसके बराबर है? 280 के, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 12.5% लॉस के बदले, कोई आर्टिकल पहले 12.5% के लॉस में बेचा गया, उसके बदले अगर उसको 12.5% प्रॉफिट में बेचा जाता तो 13 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर
कोई आर्टिकल है, पहले उस आर्टिकल को 12.5% लॉस में सेल किया गया, अगर उसको 12.5% प्रॉफिट में बेचा जाए, या मैं दूसरे वे में बोलूँ अगर उसको 13 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 12.5% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे 12.5% का लॉस, यहाँ पे 12.5% का प्रॉफिट। तो 12.5% के लॉस से लेकर जो 12.5% के प्रॉफिट तक उसने कवर किया, तो टोटल कितना कवर किया होगा? 25%, क्योंकि 12.5% लॉस में 12.5% प्रॉफिट में जाएगा, तो ओवरऑल उसको यहाँ पे कितना कवर करना पड़ेगा? 25%। अब 25% किसकी वजह से आया? इस 13 रुपये की वजह से। तो 25% किसके इक्वल आया आपका? 13 के बराबर। तो 25% की वैल्यू 13 के बराबर है, लेकिन कॉस्ट प्राइस वैल्यू होगी जो किसके बराबर मिलेगी? वो 100%। अब 25% ही 13 के बराबर, तो 100% बोलोगे यहाँ से, 100% किसके बराबर आएगा? 52 के बराबर। ये उसने पूछा था। अगर एक आर्टिकल को 12.5% लॉस की बजाय 12.5% प्रॉफिट में बेचा जाए तो 13 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ से? 52 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल को 10% के प्रॉफिट में बेचा गया, 100 वाली चीज को 10% प्रॉफिट 110 रुपये में बेचा गया। अगर उसको 5% कम मूल्य पर खरीदा जाता, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, अगर उसको 5% कम मूल्य पर खरीदा जाता तो वो 95 रुपये की आती, क्योंकि पहले मैं उसको कितने रुपए की लेके आया हूँ? 100 रुपये की। और 100 वाली चीज़ को अगर 5% कम में खरीदा जाता तो वो आर्टिकल 95 रुपये का पड़ता। अगर यहाँ से वो 20% का प्रॉफिट ले, अगर वो यहाँ से 20% का प्रॉफिट ले तो उसको ओवरऑल 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मतलब जो टेबल है उस टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? स्टेटमेंट समझना मैं एक बार दोबारा से। एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में सेल किया गया, वो आर्टिकल मान लो 100 रुपये का है, और 100 वाली चीज़ के ऊपर 10% प्रॉफिट कमाया गया, तो 100 वाली चीज़ सेल होगी कितने रुपए में? 110 रुपये में। अब जो उसका लागत मूल्य कितना है? 100 रुपये, और 100 वाली चीज़ में 10 का प्रॉफिट कितने में गई वो चीज़? 110 में। अब दूसरी कंडीशन रख दी, अगर उसको 5% कम मूल्य पर खरीदा जाता, मतलब जो मैंने पहले उसके 100 रुपये दिए हैं, 100 वाली चीज़ को अगर मैं 5% कम मूल्य पर लेके आऊँ तो 100 पे से अगर 5 माइनस करोगे तो वो चीज़ कितने की है? अब 95 रुपये की। अब 100 वाली चीज़ पे से 5% कम वो चीज़ कितने की आ गई? 95 रुपये की। अब अगर मैं 20% प्रॉफिट कमाऊँ तो जो अब 20% प्रॉफिट लेगा वो 20% प्रॉफिट किस पे से आएगा? 95 पे से, क्योंकि जो अब न्यू कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 95 रुपये। अब जो लागत मूल्य है नया वो किसके बराबर है? 95 के। तो अब जो न्यू सेलिंग प्राइस आएगा यहाँ पे, पिछले सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में उसे 80 रुपये ज़्यादा मिले। अब जब आप देखोगे यहाँ पे कुछ न कुछ डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर। अगर वो प्रॉफिट बोल रहा तो यहाँ पे प्रॉफिट ही आएगा। अब 95 रुपये वाली चीज़ को अगर मैं 20% प्रॉफिट में सेल करूं तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर 10% वैल्यू 9.5 के बराबर है। जो 10% वैल्यू आएगी आपकी, 10% वैल्यू 9.5 के बराबर है। अब 10% 9.5 के बराबर, तो 20% आपका किसके बराबर जाएगा? 19 के। जो 20% की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? 19 के। अब 95 रुपये में अगर आप 19 रुपये ऐड कर दोगे तो ये चीज़ कितने रुपए की होगी? 114 रुपये की। जिस आर्टिकल का पहले कॉस्ट प्राइस 110 रुपये था, अब वही आर्टिकल कितने रुपए में गया? 114 रुपये में। जो आर्टिकल पहले मैंने 110 रुपये में सेल किया था, जो उसने टेबल की बात की यहाँ पे, अब वही टेबल कितने रुपए में गई? 114 रुपये में। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हमारे हिसाब से 4 रुपये है।
क्योंकि 110 रुपये तो हमें पहले भी मिल रहे थे, अब कितने रुपए मिल रहे हैं, 114 रुपये। हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट है वो 4 यूनिट के बराबर है, लेकिन उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर है, 80 यूनिट के बराबर। 4 यूनिट मेरे हिसाब से प्रॉफिट, उसके हिसाब से प्रॉफिट 80 रुपये के बराबर। तो यहाँ से बोलोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। जो 4 यूनिट 80 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आई, 20 के बराबर। अब 1 यूनिट 20 के बराबर जो शुरुआत में मैंने कॉस्ट प्राइस माना था वो कितने यूनिट था, 100 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू ही 20 के बराबर है, तो 100 यूनिट किसके बराबर आएंगी, 2000 के बराबर। मतलब उस आर्टिकल का, उस टेबल का शुरुआत में जो कॉस्ट प्राइस वो कितना रहा होगा, 2000 रुपये। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से सम को मैं। उसने बोला था कि एक टेबल को 10% प्रॉफिट में बेचा गया, वो टेबल मैंने 100 रुपये की मान ली, 100 वाली चीज़ पे 10% प्रॉफिट, वो चीज़ 110 रुपये में गई। अगली कंडीशन उसने दी, अगर उस टेबल को 5% कम मूल्य पर खरीदा जाता तो 100 वाली चीज़ 95 में लेके आता। अगर अब मैं उसको 20% प्रॉफिट में बेचूं तो अब लॉस प्रॉफिट सारा किस पे से आएगा, 95 पैसे, क्योंकि जो अब न्यू कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 95 रुपये। 95 पैसे 20% प्रॉफिट उसने कमाया, 95 का 20% 19 रुपये। यहाँ से 19 रुपये कमाने के बावजूद वो चीज़ कितने में गई, 114 रुपये में। जो आर्टिकल पहले 110 में बिका था वही आर्टिकल अब 114 रुपये में बिका। तो मुझे फ़ायदा हुआ कितना यहाँ पे, 4 का, लेकिन उसने फ़ायदा बोला 80 का। 4 वाली चीज़ 80 के बराबर, तो 1 वाली चीज़ यहाँ से 20 के बराबर। अब 1 वाली चीज़ 20 के बराबर, तो 100 वाली चीज़ किसके बराबर आएगी, 2000 के। यही उसने पूछा है, जो कॉस्ट प्राइस रहा उस आर्टिकल का वो क्या रहा होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से, 2000 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है, सेम इसी कंसेप्ट पर है। 10% लाभ पर बेचेगा तो 100 वाली चीज़ कितने में गई, 110 रुपये में। अगर वह इस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता, अगर वह ये कॉस्ट प्राइस, यहाँ से सेलिंग प्राइस, अगर उस आर्टिकल को 4% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब कितने रुपए में लेके आता, 96 रुपये में। अब जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो कितना है आपका, 96 रुपये। 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे अगर वो 18 से ही 3/4% का प्रॉफिट कमाए। अब यहाँ से अगर वह 18 से ही 3/4% का प्रॉफिट कमाए तो उसको ओवरऑल 6 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया है। अब जो 18 से ही 3/4% का प्रॉफिट होगा वो सारा किस पे से आएगा, 96 रुपये से, क्योंकि जो न्यू कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 96 के बराबर। अब सारा का सारा लॉस प्रॉफिट जो भी होगा किस पे से देखा जाएगा, 96 रुपये पे से। तो इसको सोल्व करोगे, 18 4 72, 72 और 3 75/4, प्रतिशत के नाम का 100, 25 पे 4, 25 पे 3, तो 3/16 के बराबर आया। अब 96 का जब आप 3/16 निकालोगे, 16 चिके 96, 6 तिये 18, तो यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसको कितने रुपए का हुआ, 18 रुपये का। मतलब जो आर्टिकल 96 रुपये का था उसके ऊपर उसने कितने रुपये और कमा लिए, 18 रुपये और। जब 96 वाली चीज़ पे 18 रुपये और कमाएगा तो वो चीज़ गई 114 रुपये में। अब उसने बोला था कि 18 से 3/4% का प्रॉफिट लेने की वजह से उसको 6 रुपये एक्स्ट्रा मिले, लेकिन पहले वही आर्टिकल कितने रुपए में सेल हुआ था, 110 रुपये में। अब वही आर्टिकल कितने रुपए में सेल हुआ, 114 रुपये में। जो आर्टिकल पहले 110 रुपये में सेल हुआ, अब वही आर्टिकल 114 रुपये में सेल हुआ, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट तो हुआ कितने का, 4 का। मेरे हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ वो 4 रुपये का, लेकिन उसके हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ वो 6 रुपये का। तो 4 वाली चीज़ किसके बराबर दे रखी है, 6 के बराबर। अब 4 वाली चीज़ 6 के बराबर, तो यहाँ से 1 वाली चीज़ 6/4, तो मतलब 3/2। जो 1 यूनिट की वैल्यू आई निकल के,
1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई, 3/2 के बराबर। 1 यूनिट 3/2 के बराबर, लेकिन मैंने जो कॉस्ट प्राइस माना हुआ है वो कितना माना हुआ है, 100 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 3/2, तो 100 यूनिट किसके बराबर जाएगा आपका 150 रुपये। जो उसने पूछा भी है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आएगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से 150 रुपये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर, कॉस्ट प्राइस कितना है 450 रुपये। एक व्यक्ति ने एक बेडशीट 450 रुपये में खरीद कर सेलिंग प्राइस पर 10% प्रॉफिट कमाते हुए बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या था। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। एक बेडशीट का क्रय मूल्य 450 रुपये है और दुकानदार ने 10% का प्रॉफिट कमाते हुए उस बेडशीट को सेलिंग प्राइस पर 10% का प्रॉफिट कमाते हुए बेच दिया, तो उस बेडशीट का सेलिंग प्राइस क्या आएगा। अब कन्फ्यूजन क्या होगी यहाँ पे, अभी तक हमने जो पढ़ा है सारा का सारा लॉस प्रॉफिट मैंने किस पे से बोला था, कॉस्ट प्राइस पे से। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर इसने तो सेलिंग प्राइस पे बोल दिया, क्योंकि सारा का सारा कॉस्ट प्राइस अभी तक जो मैंने बोला किस पे से होता है, कॉस्ट प्राइस पे से। लेकिन उसने यहाँ पे क्या कर दिया कि सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट कमाते हुए उस बेडशीट को बेच दिया और सेलिंग प्राइस ही आपसे पूछ लिया, तो ये चीज़ तो क्वेश्चन कर गई यहाँ पे। लेकिन मैं अभी वही चीज़ बोलूँगा, सारा लॉस प्रॉफिट किस पे से होगा आपका, कॉस्ट प्राइस पे से फाइनल में। तो 10% का प्रॉफिट उसने सेलिंग प्राइस पे से कमाया अब की बार, तो 10% आपका किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर। अगर वो 10% प्रॉफिट बोलता कॉस्ट प्राइस पे से, फिर भी आप ऐसे लिखते 10% 1/10। अगर कॉस्ट प्राइस पे से कमाता तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू, आप उसको क्या बोल देते, ये कॉस्ट प्राइस है सर यहाँ पे। लेकिन अब की बार जो उसने प्रॉफिट बोला वो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे से बोला है, 10 रुपये सेलिंग प्राइस और यहाँ पे 1 रुपया क्या है प्रॉफिट। अब मुझे एक चीज़ बताना, जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था प्रॉफिट कब निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूं तो क्या था आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे अब एक चीज़ बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस किसके बराबर जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट। अब एक चीज़ बताना, 1000 रुपये वाली चीज़ आपने 1200 रुपये में बेच दी, यह आपका कॉस्ट प्राइस, यह आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे बोलोगे कि सर 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 1000 वाली चीज़ जब 1200 रुपये में गई तो 200 रुपये का प्रॉफिट। अगर 1200 में से मैं 200 रुपये घटा दूँ, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट घटा दूँ तो कॉस्ट प्राइस बच जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 10 रुपये, प्रॉफिट कितना है 1 रुपया। अगर इस 10 में से 1 रुपया माइनस कर दिया जाए, 10 में से अगर 1 रुपया माइनस कर दिया जाए सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट, तो वैल्यू आएगी आपके पास निकल के 9 रुपये। अगर मैं 10 में से 1 रुपया माइनस करूं तो वैल्यू आई मेरे पास में निकल के 9 रुपये, और वो 9 यूनिट क्या है कॉस्ट प्राइस। अब मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 9 था उस आर्टिकल का, मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 9, लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस कितना बोला हुआ है 450 रुपये। तो 9 की वैल्यू 450 के बराबर, कितने गुना 50 गुना। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 500। यही उसने पूछा है, जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा आपका 500 रुपये। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर पूरे लेक्चर के अंदर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगा हो जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर उस टाइप के अंदर वो पॉइंट अच्छे से नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और जिस भी बच्चे ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देख ले,
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो सारा का सारा बेसिक हमने वो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।